हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। मेरा नाम शशि शर्मा है। बहुत से लोग पूछेंगे कि भाई शशि शर्मा कौन है, तो मेरा नाम ही शशि शर्मा है। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, मुद्रा का वर्गीकरण, यानी कि जो आपकी मनी है वो कितने टाइप्स की होती है। बेसिकली तो जो मनी होती है वो 3 टाइप्स की होती है और वही आपके कोर्स के अंदर में आने वाला है। तो कौन कौन सी 3 टाइप्स की मनी है। फर्स्ट है आपका फुल बॉडीड मनी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्णकाय मुद्रा। ओके, फर्स्ट क्या है फुल बॉडीड मनी, पूर्णकाय मुद्रा। मीनिंग क्या है अभी समझा देंगे। सेकंड में आपने फुल बॉडीड मनी तो सेम टू सेम लिख देना है, सिर्फ एक वर्ड जोड़ना है, वो क्या है आपका रिप्रेजेंटेटिव। और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है, प्रतिनिधि। पूर्णकाय मुद्रा, पूर्णकाय मुद्रा। फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी, सिर्फ वर्ड जोड़ा है रिप्रेजेंटेटिव। तो दूसरे टाइप की मनी कौन सी होती है, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, प्रतिनिधि पूर्णकाय मुद्रा। और थर्ड क्या है आपका क्रेडिट मनी, साख मुद्रा। ठीक है, सिर्फ 3 नाम है। क्या नाम है, फुल बॉडीड मनी, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, एंड थर्ड क्या है आपका क्रेडिट मनी। मीनिंग क्या है, बहुत आसान है। जिन्होंने पहले वाली वीडियो देखी है मनी वैल्यू ऑफ मनी एंड कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी, उनको ये टॉपिक ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि ये रिलेट करेगा मनी वैल्यू ऑफ मनी से एंड कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी से। मुद्रा का मौद्रिक मूल्य और मुद्रा का वस्तु मूल्य। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जाकर के आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए पहला क्या है, पूर्णकाय मुद्रा फुल बॉडीड मनी। प्राचीन समय में या अंग्रेजों के टाइम पे आप कह लीजिए, जब ब्रिटेन वालों ने या ब्रिटिश लोगों ने हम पर शासन किया था, तो उस टाइम पे सोने के सिक्के चलते थे। सोने के और चांदी के, सिल्वर के और गोल्ड के उस टाइम पे सिक्के चलते थे। और उन सिक्कों की एक खास बात होती थी, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाई थी, कि उन सिक्कों की मनी वैल्यू और उनकी कमोडिटी वैल्यू क्या होती थी, वो इक्वल होती थी। यानी कि पूर्णकाय मुद्रा वो मुद्रा होगी जिसकी मनी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू के होती है, जिसकी मौद्रिक मूल्य और वस्तु मूल्य क्या होता है, बराबर होता है। वो मनी, वो मुद्रा आपकी क्या कहलाएगी, फुल बॉडीड मनी कहलाएगी। कैसे मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू इक्वल हो गई, पिछली वीडियो में समझा दिया था, शॉर्ट में समझा देती हूँ। एक आपका गोल्ड का कॉइन है, ओके, और इस पर लिखा हुआ है, मान लीजिए 10 रुपए इस पर लिखा हुआ है, यानी कि 10 रुपए तक का सामान इससे आप खरीदेंगे। ओके, कितने के बराबर है, 10 रुपीज के ये आपके बराबर होगा। अब क्या हुआ, आपने जो इस सिक्के को बनाने में जितना गोल्ड लगा हुआ है ना, पहले तो आप बाजार में गए और आपने इसको चलाया, तो ये 10 रुपए के रेट में ये चल गया, जब इस पर 10 रुपए लिखा हुआ है। फिर क्या हुआ, आपने वो 10 रुपए उस पर से हटा दिया और सिर्फ जो उस पे उसमें यूज हुई है, यानी कि जो गोल्ड उसे बनाने में यूज हुआ है, उसको लेकर के उसको पिघला दिया, उसको सिक्का नहीं रहने दिया, आपने उसको पिघला करके एक बॉल उसकी बना दी और उसको लेकर के आप मार्केट में चले गए, तो भी वो जब आपने उसको बॉल बना दिया, तो भी वो कितने का ही चला है, 10 रुपए का ही आपका चला है। तो यानी कि या तो आप उसे मनी के रूप में चला लो तब भी 10 रुपए ही है, या आप उसे वस्तु के रूप में मार्केट में चलाओ तब भी कितने का है, वो 10 रुपए का ही है। यानी कि मनी वैल्यू भी 10 रुपए है और कमोडिटी वैल्यू भी क्या है, 10 रुपए है। तो ऐसी मनी जिसकी मनी वैल्यू बराबर है कमोडिटी वैल्यू के, मौद्रिक मूल्य बराबर है वस्तु मूल्य के, उस मुद्रा को हम क्या कहते हैं, फुल बॉडीड मनी या पूर्णकाय मुद्रा उसको हम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पे चलिए। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, जितने भी आपके पेपर नोट्स होते हैं वो किस में आते हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी में आते हैं। अगर आप उस कागज को मार्केट में लेकर जाओगे, उस पर जो छपा हुआ होता है ना कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, या 500 रुपए, गांधी जी उस पर नहीं छपे हुए हैं, तो मार्केट में उस कागज की कोई वैल्यू नहीं है ना। तो ऐसी मुद्रा जो पेपर नोट्स के रूप में होती है, उसे हम क्या कहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी होती है। यानी ये जो मनी होती है रिप्रेजेंट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, गोल्ड को, जो सरकार के पास रिजर्व में रखा हुआ है। इस वाली मनी को, यानी कि जो प्रतिनिधि पूर्णकाय मुद्रा है, इसे इश्यू करने के लिए गवर्नमेंट के पास एक मिनिमम रिजर्व होना जरूरी है। और वो रिजर्व किसका है, वो गोल्ड का रिजर्व है। यानी सरकार के पास इस वाली मनी को इश्यू करने के लिए 200 करोड़ रुपए का गोल्ड रिजर्व होना, या मिनिमम रिजर्व जिसको हम बोलेंगे, वो होना जरूरी है।
अब इस 200 करोड़ में 115 करोड़ रुपए का तो गोल्ड होना जरूरी है ना, और बाकी जो 85 करोड़ है वो है फॉरेन सिक्योरिटीज, विदेशी सिक्योरिटीज का होना सरकार के पास जरूरी है। जब ये सरकार के पास मिनिमम रिजर्व में है तभी सरकार रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी को इश्यू कर सकती है। यानी कि ये जो आपकी प्रतिनिधि पूर्णकाय मुद्रा है, इसके पीछे एक बैकअप सिस्टम होता है। यानी ये बैकिंग किसके द्वारा होता है? जो हमारा मिनिमम सरकार के पास गोल्ड रिजर्व है, या इसको मिनिमम रिजर्व कह लीजिए, इसके द्वारा ही सरकार इन नोटों को या रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी को क्या करती है? इश्यू करती है। ये सरकार के द्वारा निकाली गई एक रिसीट के रूप में होते हैं कि भाई सरकार ने ये रिसीट दी है और आप इसे चला करके इससे सेलिंग परचेजिंग कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? आगे आपका क्रेडिट मनी, साख मुद्रा। साख मुद्रा क्या होती है? जिसकी मनी वैल्यू तो ज्यादा हो, मनी वैल्यू ज्यादा हो, और कमोडिटी वैल्यू है वो कैसी है? वो कम है। उसे हम क्या कहेंगे? आपकी क्रेडिट मनी उसको हम कहेंगे। जैसे कि आपके मार्केट में 1 रुपए का सिक्का है ना, 1 रुपए का जो कॉइन है, आप मार्केट में जाओगे तो 1 रुपए तक की जो चीज है या कुछ भी परचेजिंग है उससे कर सकते हो। ये क्या है? इसकी मनी वैल्यू है ना। क्या है ये? इसकी मनी वैल्यू है। अब 1 रुपए का जो सिक्का है उसमें से मैंने 1 रुपया हटा दिया और इसको, जैसे इसको पिघला करके एक बॉल बनाया था, इसको पिघला करके एक बॉल बना दिया और इसे मार्केट में मैं ले गई, तो मुझे कितने, मान लीजिए 25 पैसे ही, 25 पैसे ही इससे मिल रहे हैं। तो ये क्या है? इसकी कमोडिटी वैल्यू है। ठीक है, ये इसकी कमोडिटी वैल्यू है। भाई इसकी मनी वैल्यू तो 1 रुपए है और कमोडिटी वैल्यू क्या है? 25 पैसे है। यानी कि मनी वैल्यू तो ज्यादा है और कमोडिटी वैल्यू क्या है? कम है। तो ऐसी मनी जिसकी मनी वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है और वस्तु मूल्य या कमोडिटी वैल्यू क्या होती है? कम होती है, उस मुद्रा को हम क्या कहते हैं? साख मुद्रा कहते हैं। अगर सरकार इस 1 रुपए के कॉइन में जो धातु लगी हुई है, मेटल लगा हुआ है, उसकी वैल्यू ज्यादा कर दे, यानी कि जो मेटल है वो महंगा हो, मान लीजिए मेटल 2 रुपए का बिक जाए, तो लोग क्या करेंगे? क्या वो 1 रुपए का सिक्का चलाएंगे या पिघला के उसको बॉल बना के बेचेंगे? डेफिनेटली अगर ये महंगा बिक रहा है तो इसी हिसाब से ही लोग क्या करेंगे? इसको सेलिंग करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो 3 टाइप्स की आपकी मनी होती है। फुल बॉडीड मनी कौन सी? मनी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू, है ना। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, ऐसी मनी होती है, पेपर नोट्स जो होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं, और इसके पीछे एक बैकअप सिस्टम होता है। वो क्या है? हमारे मिनिमम रिजर्व का, जो सरकार के पास होना जरूरी होता है। और ये वाली मुद्रा सरकार के द्वारा इश्यू की गई एक रिसीट के तौर पर होती है। क्रेडिट मनी जिसकी मनी वैल्यू ज्यादा होती है और कमोडिटी वैल्यू कम होती है, जैसे आपके 1 रुपए के कॉइन्स। ओके, समझ में आ गया क्या है? अब लिखना कैसे है वो देखते हैं। तो देखिए वही लिखा हुआ है, फुल बॉडीड मनी, पूर्णकाय मुद्रा। इट रेफर्स टू द मनी इन द टर्म ऑफ कॉइन्स। पूर्णकाय मुद्रा कॉइन्स के रूप में होती है, सिक्कों के रूप में होती है। इट्स कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू, और इन सिक्कों की जो कमोडिटी वैल्यू है वो मनी वैल्यू के बराबर होती है। यानी सिक्कों का मौद्रिक मूल्य बराबर सिक्कों का वस्तु मूल्य। ओके, इन पास्ट में सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स वर मेड। हम सबको पता है पुराने टाइम पे जो सिल्वर के और गोल्ड के कॉइन्स बनते थे। एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कंटेन्ड इन द कॉइन, और जो कॉइन में गोल्ड और सिल्वर लगा हुआ है उसकी मार्केट वैल्यू यानी कमोडिटी वैल्यू वाज इक्वल टू द मनी वैल्यू। वो किसके बराबर होती थी? मौद्रिक मूल्य के बराबर होती थी। और इस मुद्रा को हम क्या कहते हैं? फुल बॉडीड मनी, पूर्णकाय मुद्रा कहते हैं। ओके, सेकंड है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, प्रतिनिधि पूर्णकाय मुद्रा। क्या होती है? द एग्जाम्पल ऑफ इट इज पेपर नोट्स। एग्जाम्पल क्या है इसका? पेपर नोट्स है, पहले बता दिया है। दिस मनी इज बैकिंग ऑफ मिनिमम रिजर्व। इस मनी के इश्यू करने के पीछे एक रिजर्व होना जरूरी होता है, या एक कोष का, न्यूनतम कोष का होना जरूरी होता है। और वो न्यूनतम कोष क्या है? भारत में 115 करोड़ रुपए का तो गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ रुपए की फॉरेन सिक्योरिटीज होनी चाहिए, तभी आपकी ये वाली मनी है जो वो इश्यू हो सकती है। दिस मनी रिप्रेजेंट द फुल बॉडीड मनी। ये जो मनी होती है ये फुल बॉडीड मनी यानी कि जो गोल्ड होता है उसको क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। आगे क्या है? एंड दिस मनी हैज नो कमोडिटी वैल्यू। हमें भी पता है अगर कागज के नोट पर से, मैंने पहले बताया, वो उनको हटा दे, जो लिखा हुआ है उस खाली कागज को लेके जाएं तो उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होगी। तो कमोडिटी वैल्यू इस वाली मनी की
होती ही नहीं है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, सच पेपर हैज नो मार्केट वैल्यू। इस तरीके के पेपर्स की कोई मार्केट वैल्यू होती नहीं, यानी कि इन पेपर्स की जो उस मुद्रा को बनाने में, इस वाली मुद्रा को बनाने में लगे हुए हैं, उनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। एंड थर्ड एंड लास्ट है क्रेडिट मनी, साख मुद्रा। छोटा सा है। 1 रुपी कॉइन इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रेडिट मनी। साख मुद्रा का एग्जाम्पल क्या है? 1 रुपए का कॉइन है, और इस 1 रुपए के कॉइन की या इस साख मुद्रा की मनी वैल्यू ज्यादा होती है और कमोडिटी वैल्यू कम होती है। अगर कमोडिटी वैल्यू ज्यादा होगी तो लोग इसे मुद्रा के रूप में नहीं चलाएंगे, फिर उसको वस्तु के रूप में चलाएंगे, है ना, उसको पिघला के उसको बेचने लग जाएंगे। ये आपके 3 टाइप्स ऑफ मनी थी, या क्लासिफिकेशन ऑफ मनी कह लीजिए। मेरे साथ रिवाइज करेंगे। फर्स्ट क्या थी? फुल बॉडीड मनी, पूर्णकाय मुद्रा। सेकंड क्या थी? रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, प्रतिनिधि पूर्णकाय मुद्रा। एंड लास्ट है क्रेडिट मनी, या इसको साख मुद्रा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बने रहिए साथ में। पूरा चैप्टर या पूरी आपकी बुक कवर होने वाली है, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय।